जय माता की, जय गुरुवर की। दोस्तों, अगर आप भी शक्ति जल का पान कुछ इस तरीके से करते हैं तो आपको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लाभ चाहिए तो कैसे आपको शक्ति जल यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपने शक्ति जल के बारे में अगर नहीं सुना तो शक्ति जल के बारे में संक्षिप्त में आपको बता दूं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने अपने जो है 108 यज्ञों में से 8 यज्ञ समाज के बीच में किए हैं। 100 यज्ञ भी शेष बचा हुआ है। सिद्धाश्रम धाम में जो यज्ञ स्थायी यज्ञ में संपन्न होगा। 8 यज्ञ समाज के बीच में उन्होंने अलग अलग मौसमों में अलग अलग जगहों पर किए हैं और सभी यज्ञों में बरसात हुई है। और उन्हीं यज्ञों में जो विशेष यज्ञ है महाशक्ति यज्ञ, उन्हीं यज्ञों में जो है अनेकों पवित्र नदियों के जल को ला करके अभिमंत्रित करके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने यह शक्ति जल जो है वो बनाया है। और शक्ति जल का प्रभाव इतना व्यापक है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि अगर मैं शक्ति जल के बारे में लोगों को अगर पैसों में अगर उसको बिक्री कर दूं तो बड़े बड़े धनाढ्य जो है वो आगे आकर के उसे खरीद लेंगे। लेकिन इससे जो वंचित है, शोषित है, गरीब वर्ग के लोग हैं, वो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। और जिसे मैं नहीं चाहता कि वो बचे रहे, क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मैं समाज के बीच उन गरीब लोगों के लिए कार्य करने आया हूँ, उन शोषित और जिसको कोई नहीं पूछता उसके लिए कार्य करने आया हूँ। तो शक्ति जल का प्रभाव बहुत व्यापक है। शक्ति जल को यूज़ करने के बारे में भी बहुत सारे बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो शक्ति जल जो है, शक्ति जल उसी यज्ञ में बनाया है और उसे निःशुल्क परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज समाज को वितरित करते हैं। आप कभी भी सिद्धाश्रम धाम, पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम, पोस्ट मऊ, तहसील व्यवहारी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश में आप उनके आश्रम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर दर्शनों का लाभ तो आपको मिलेगा ही। वहाँ पर शक्ति जल भी प्राप्त कर सकते हैं जो निःशुल्क मिलता है। 2-3 रुपये का आपको शीशी का जो है वो शुल्क लगता है, क्योंकि आप हाथ से तो लेके आगे आ नहीं पाएंगे। तो शीशी जो है वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। तो उसी का जो है आपको खर्च 2-3 रुपये जो आपका खर्च आता है, वही जो 2-3 रुपये आपको शीशी का ही बस मात्र आपको पैसा लगता है। शक्ति जल जो है आपको वहाँ पर निःशुल्क दिया जाता है और शक्ति जल को लेकर के जो है आप अपने घर में आकर के उसका पान कर सकते हैं। साथ ही आप शक्ति जल अपने आसपास में कोई जो संगठन से जुड़ा हुआ है, कोई गुरु भाई है, उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। या संगठन के जो लोग हैं, कहीं पे चालीसा आरती क्रम होता है वहाँ पर भी आप जा कर के उनसे आप शक्ति जल प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क आपको मिलेगा, किसी तरीके का उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। गुरुवर जी ने शक्ति जल में बहुत सारे अपने जो क्रम है वो संपूर्ण कर चुके हैं। सारा चीज़, बहुत सारे लोग कैंसर जैसी बीमारियों से भी शक्ति जल से लाभ प्राप्त कर चुके हैं। तो आप भी इसका लाभ प्राप्त करें। तो इसमें बात आती है कि बहुत सारे लोग जो है शक्ति जल को यूज़ करने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनको संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तो क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, कैसे उनका पान करना है, वो सारी बातें हम जानते हैं। तो शक्ति जल जो है आपको गंगा जल, नर्मदा जल में रख के बढ़ाना है। जो आपको शीशी मिलती है, पहले आपको शीशी मिलती है शक्ति जल की। उसके बाद आपको जो है उसे यूज़ करना है सादे पानी में। आप जब कभी भी पूजा करते हैं तो सादे पानी आप लें, और सादे पानी उतना लें जितना आपको आपके घर परिवार में जितने लोग आप जो है एक बार में ले सके, उतना आपको शुद्ध जल लेना है। शुद्ध जल लेने के बाद आपको जो है उसमें 1 बूंद, अभी तो पहले आप जो है पहले ढक्कन वाली आती थी, अभी जो है कोन वाली आने लग गई है, जिससे ज़्यादा से कम जो है उसमें से शक्ति जल जो है बूंद करके निकले। तो अब जो है अब तो वो वाला आपको मिलता है, तो वो आप जो है 1-2 बूंद आप डाल सकते हैं। 1-2 बूंद डालना है। उसके बाद आपको हल्का सा उसको मिला लेना है और उसके बाद जो है पूजा आराधना करने के बाद आपको सपरिवार आपको शक्ति जल जो है आपको लेना है। तो इसको आप जो है जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो मेन आपका जो शक्ति जल है, डिब्बी है, वो धीरे धीरे वो कम होते जाएगा। तो उसको आपको जो है गंगा जल और नर्मदा जल पुनः डाल करके उसमें आपको फिर से भर लेना है। अब ये तो हो गई भरने वाली बात। दूसरा, कई बार जो है लोग जो है उसको आप जो है इसे गंगा जल में भी सीधे डाल करके रख सकते हैं, लेकिन
गंगा जल जब आप किसी बड़े डिब्बे में डाल के रखें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इस जल में मैंने शक्ति जल जो है वो मिलाया हुआ है, और शक्ति जल को पीने में ही उपयोग करना है, आपको छिड़कने में उपयोग नहीं करना है। कई लोग जो है वो शक्ति जल जो है वो गंगा जल में पूरा डाल लेते हैं, और डालने के बाद जो है शक्ति जल बन जाता है। शक्ति जल बनने के बाद जो है कभी कभी उसे छिड़कने में भी यूज़ कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि शक्ति जल को जो है छिड़कने में उपयोग नहीं करना है, उसे आपको पान करने में उपयोग करना है। तो आप शक्ति जल को छिड़के नहीं, उसका पान करें। तो इसे आपको जो है जो जल आपको मिलेगा उसे आपको नॉर्मल जल कभी भी जो है भूल करके आपको उसमें नहीं मिलाना है। अगर आप नॉर्मल जल कभी भी आपको गलती से भी अगर आप मिला देते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में जब आप उस नॉर्मल पानी अगर उसमें डाल देते हैं, उसके बाद आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि शक्ति जल तो काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि गंगा जल नर्मदा जल में आपको उसको बढ़ाना है। एक जल और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि उसका जल का भी आप उपयोग बढ़ाने में कर सकते हैं। कौन सा जल है? तो वो है सिद्धाश्रम में आप गए होंगे, सिद्धाश्रम धाम, तो दंडी स्वामी महाराज जी के समाधि स्थल के पास में सामने में जो है जस्ट बाजू में ही एक नल लगा हुआ है। वो नल के बारे में परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज ने अपने शिविर के समय चिंतनों में कहा है कि वो कुंड का जल है, उसके नीचे कुंड है, और कुंड के ऊपर जो है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने एक नल स्थापित कर दिया है। बहुत दिनों तक जो है ये राज जो है वो राज ही रहा। लोग समझते थे कि केवल ये नल का जल है और उसी तरीके से उसे पीने के उपयोग में करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि भाई ये सभी जगह से इस नल का जल जो है वो बहुत ही अलग है, ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा तृप्ति देने वाला है। तो लेकिन लोग नहीं समझ पाते थे, क्योंकि जल तो जल है, क्योंकि उसके बारे में राज था। और राज जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने उजागर किया कि वो केवल सामान्य जल नहीं है, वो उसके नीचे एक कुंड है, और उस कुंड के जल के ऊपर जो है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने नल वो है फिट कर दिया। तो उस जल को भी आप जो है ला करके शक्ति जल में मिला सकते हैं। उससे भी आपका जो शक्ति जल का प्रभाव है वो कम नहीं होगा, उसी तरीके से बरकरार रहेगा और उसका संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। तो शक्ति जल को आप जो है अलग अलग तरीक़ों से जो है यूज़ कर सकते हैं। नित्य अगर आप पान करते हैं तो उसका लाभ जो है आपको मिलेगा। बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक जो लाभ है वो आपको मिलेगा। किसी तरीके का आपके शरीर में कष्ट है वो शक्ति जल के नित्य पान करने से वो धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाएगा। साथ ही अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ ऐसी बीमारी है जिस पर आपको ज़्यादा परेशान है, तो ऐसे में आप जो है 3 बार 4 बार जो है शक्ति जल का पान आप ले सकते हैं दिन भर में। और तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। शक्ति जल के बारे में बहुत सारे लोग जो है जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि शक्ति जल के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि ये कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक कर देती है। बहुत सारे लोगों ने शक्ति जल से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए हैं। गुरुवर जी ने कहा है कि अगर कोई मृत्यु किसी की होने वाली हो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और एक्सीडेंट में वो उसकी सांसें चल रही है, तो ऐसे में भी अगर आप उसे शक्ति जल का कुछ बूंदे पान करा देते हैं तो उन्हें इतना समय मिल जाएगा कि उस हॉस्पिटल तक जा सके और हॉस्पिटल में जा कर के वो बच सकता है। तो इतना बड़ा प्रभाव है शक्ति जल का। तो बहुत सारे क्षेत्रों में शक्ति जल का प्रभाव से लोग लाभ ले रहे हैं, कई सारी बीमारियों से, कई सारी चीज़ों से, क्योंकि ये दिमाग को भी तेज करती है और बौद्धिक जो क्षमता है वो बढ़ाती है। विवेकवान आप जो है बनते हैं। आपकी जो अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो उसे धीरे धीरे जब शक्ति जल का पान करते हैं, आध्यात्मिकता का वातावरण का जीवन जीते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर का जो चेतना है, ऊर्जा है, उसे वो बढ़ाने का काम करती है। धीरे धीरे आप जब शक्ति जल का पान करेंगे तो आपको एहसास होगा कि अब मेरे अंदर की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे जो है बढ़ रही है और अनेकों जो है लाभ आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। नित्य आपको पान करना है। शक्ति जल का प्रभाव कब निष्प्रभाव होगा?
तो शक्ति जल को आप जो है नॉर्मल पानी में कभी भी ना डालें बढ़ाने के लिए। नॉर्मल पानी में डालकर शक्ति जल को ऊपर से आप डालकर उसका पान कर सकते हैं, बढ़ाने में उपयोग ना करें। दूसरा, शक्ति जल किसी को भी पैसे में आपको नहीं देना है, यानी कि अगर आपको मिल गया है शक्ति जल, आपने तो निःशुल्क प्राप्त कर लिया, लेकिन दूसरों को आप सोचे कि भैया इसका प्रभाव बहुत है और शक्ति जल को मैं किसी को अगर मांग रहा है तो उसे मैं पैसों में दे दूं, कुछ पैसा उनसे ले लूं, तो निश्चित ही अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका प्रभाव उसी समय जो है क्षीण हो जाता है और उसका प्रभाव आप सामने वाले को देंगे तो उसका प्रभाव किसी तरीके से भी उनको नहीं मिलेगा। साथ में ही आप भी पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि गुरु जी ने इसे निःशुल्क लोगों को वितरित करने के लिए रखा है। अगर वो चाहते तो वहीं सिद्धाश्रम से ही पैसे में जो है उसे बिक्री करा देते, लेकिन निःशुल्क समाज को दिया गया है, जिससे कि समाज जो है बिना पैसे का इस अनमोल धरोहर को, जो अनमोल जो शक्ति है, शक्ति जल है, उसे प्राप्त कर सके। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो शक्ति जल का प्रभाव निष्प्रभाव हो जाता है। अगर आप नशा मांसाहार से ग्रसित हैं, नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो अगर आप ऐसे में शक्ति जल का पान करते हैं तो भी शक्ति जल का प्रभाव जो है वो उतना नहीं मिल पाता जितना आपको मिलता। तो अगर आपको संपूर्ण लाभ चाहिए तो नशा मुक्त रहें, मांसाहार मुक्त होकर के इसे पान करके देखें, तो निश्चित ही आपको जो है उसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस महाशक्ति यज्ञ में इसे बनाया गया है और जिस यज्ञ को करने की सामर्थ्य क्षमता इस धरा पर किसी के पास नहीं। युगवंदिनी धर्म सम्राट चेतना पुरुष परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने अपने इसी यज्ञ के लिए समाज को जो है चुनौती रखी है समाज के बीच में, कि अगर किसी के पास मेरे जैसे यज्ञ करने की क्षमता हो, पात्रता हो, तो समाज के बीच में एक आयोजन हो, उसमें देखें कि किसके पास क्षमता है, किसके पास क्षमता नहीं है। यज्ञ के बारे में भी गुरुवर ने कहा कि यज्ञ में अगर आपको लगता है कि मेरे में क्षमता है तो मेरे यज्ञ में आकर के देखें, मैं जिस अग्नि के समक्ष बैठता हूँ उससे कुछ दूर जा कर के आप बैठ करके कुछ घंटे दिखा दें। तो ऐसे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का यज्ञ में निर्मित यह शक्ति जल है, तो शक्ति जल का भरपूर लाभ ले, निःशुल्क है, बिना पैसे का है। तो ये आप न सोचें, अक्सर लोग सोचने लग जाते हैं कि निःशुल्क मिल रहा है तो इसका प्रभाव क्या है। तो निःशुल्क में ना जाए, परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज अगर इसका शुल्क रखते तो शायद आप और हम लोगों के पास ये नहीं पहुंच पाता। बड़े बड़े धनाढ़, बड़े बड़े धन कुबेर इसे लेकर के चले जाते हैं और अपने घर में उपयोग करते हैं। आज हमें निःशुल्क मिलता है तो हम इसके महत्व को नहीं जानते, महत्व को नहीं समझते या समझना नहीं चाहते। तो महत्व को समझे, महत्व को जाने। शक्ति जल निःशुल्क मिल रहा है तो आपके लिए मिल रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन हो, आपके जीवन में आध्यात्मिकता का प्रवेश हो, आप नशे मान से दूर हो, चरित्रवान बने, आपको लाभ प्राप्त हो, इस उद्देश्य से आपको शक्ति जल मिल रहा है। तो इस शक्ति जल के महत्व को समझते हुए शक्ति जल को आप नित्य पान करें और अनेकों लाभ आप जो है पान करेंगे तो आपको अनेकों लाभ जो है इसका प्राप्त होंगे। तो निश्चित ही आप समझ गए होंगे शक्ति जल को किस तरीके से आपको उपयोग करना है, कैसे आपको इसका लाभ लेना है, कैसे आपको इसका लाभ नहीं लेना है, किस तरीके से इसका यूज़ नहीं करना है। सारी बातें जो मैंने इस वीडियो में बता दी है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और अधिक अन्य विषयों पर जो है चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय माता की।